बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रा के प्रकार, या हम इसी को कह सकते हैं रा के विभिन्न रूप। जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न रूप में रा मिलता है। हम उसको पढ़ते तो रहते हैं लेकिन अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन कौन से रा है, इसमें कौन सा आधा है, कौन सा पूरा है। और बहुत बड़े हो जाते हैं तब भी हमें इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो आज हम इसकी विस्तृत जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे कि रा के कौन कौन से रूप होते हैं और इनको हम कैसे पढ़ते हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। तो पहला आपका है ये रा, जो कि वर्णमाला में, यहाँ पर वर्णमाला लिखी हुई है, इसी तरह का आपकी वर्णमाला में लिखा होगा। यह रा हमारा पूरा होता है। यह रा कैसा होता है? पूरा, यानी कि ये स्वर सहित होता है, इसमें स्वर भी मिला होता है। और ये सामान्य रूप है, जैसा हम वर्णमाला में पढ़ते हैं उसी तरह का रा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, क्या ये रा अकेला है कि इसके साथ और भी कोई मिला हुआ है? आपको लग रहा है कि अकेला है। ये रा अकेला है? देखिए, अकेला नहीं है। इसका अगर हम वर्ण विन्यास करें तो ये रा हमारा किस तरह का होगा? ये हो गया हमारा आधा रा, जिसके नीचे हल लग जाता है वो आधा रा हो जाता है। और जमा आ, इसमें आ स्वर भी मिला हुआ है, इसलिए इसको अकेला नहीं कहेंगे। इस रा में रा भी लगा हुआ है और स्वर आ भी लगा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहा? स्वर सहित। और जो स्वर सहित होता है उसी को हम कहते हैं पूरा। कोई भी हो, जैसे हम का बोलते हैं, अगर हमने का बोला तो इसमें भी स्वर लगा हुआ है। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा? ये आधा का, इसके नीचे हल लगा दिया और इसमें स्वर भी लगा हुआ है आ, ठीक है ना। और ये रा हमारा, जब हम शब्द पढ़ते हैं तो ये रा हमारा प्रारंभ में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने रमन, जैसे हमने लिखा सरकार, कमर। पूरी बात समझ गए? अब इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम नंबर 2 वाला बताते हैं। तो बच्चों, दूसरा रा का जो प्रकार है वो किसी भी व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगता है। ये रा हमारा पूरा होता है। पूरा का मतलब स्वर सहित। व्याकरण की भाषा में हम इसको पदेन कहते हैं। पदेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यंजन के नीचे लगता है। पद माने होता है पैर, पैर होते हैं नीचे, तो ये नीचे की तरफ लगता है, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? ये जो रा आपका तिरछी रेखा के रूप में लगाया जाता है, ये किन व्यंजनों में लगता है? सभी पाई वाले स्वर रहित आधे, यानी जो स्वर रहित होता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, वो आधा व्यंजन होता है। आधे व्यंजनों में लगता है। ये पाई वाले का मतलब क्या है? ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें एक लाइन होती है, खड़ी लाइन। जैसे का जब हम बनाएंगे तो एक खड़ी लाइन बनाएंगे कि नहीं? इसी को पाई कहते हैं। अगर हम पा बनाएंगे तो इसमें एक खड़ी लाइन आएगी, यानी एक भी पाई वाला व्यंजन है। यानी जो भी व्यंजन हो जिसमें एक सीधी लाइन पूरी मिले, वो पूरी लाइन वाला जो व्यंजन होगा वो पाई वाला व्यंजन होगा। खड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। तो ये जो तिरछी रेखा वाला रा लगता है, ये केवल पाई वाले व्यंजनों में लगता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये समझना है कि ये जो हमने का में रा लगाया है, अगर हम इसका वर्ण विन्यास करें तो क्या होगा? अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि का हमारा आधा है कि रा आधा है। ये जब लगता है तो हमने यहाँ पर बताया, ये हमारा का जो है कैसा है? स्वर रहित होगा, यानी आधा होगा। और ये रा हमारा कैसा होगा? पूरा होगा। उसी व्यंजन में लगता है जो आधा होता है, यानी का के नीचे रा लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि का इसमें आधा है और रा पूरा है। जैसे इसका एक उदाहरण देखें, जैसे आपने लिखा क्रम, क्रोध। इसी तरह से हम प्रा को भी लिख सकते हैं। अगर हम प्रा का वर्ण विन्यास करें तो क्या आ जाएगा? पा हमारा कैसा होगा? आधा की पूरा? आधा पा होगा। और रा कैसा होगा? पूरा। आधा पा और पूरा रा मिल करके ये प्रा बनता है। और इस रा को हम लोग क्या कहते हैं? पदेन, क्योंकि ये नीचे लगा हुआ है। प्रा वाला कोई एग्जाम्पल बताएं जिसके नीचे प्रा आता हो। जैसे आप पढ़ते हैं प्रश्न, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था प्रकार। ता में अगर हमें लगाना हो तब हम क्या करेंगे? ये हमारा आधा ता है और ये हमारा पूरा ता है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा कैसा रूप हो जाएगा? इस तरह से। ये ता थोड़ा अलग तरह से लिखा जाता है, देखा आपने? जैसे अगर आपको लिखना हो
त्रिशूल, तो त्रिशूल कैसे लिखते हैं? ये ता हमारा कैसे बनता है? इस तरह से। जैसे त्रिभुज लिखते हैं, मित्र लिखते हैं, मित्र में कैसे आ जाता है? इस तरह से। तो ता में अगर ये पदेन रा लगाया जाता है तो हमारा ता इस तरह से आ जाता है। श्रमिक। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताता हूँ बच्चों। अब तीसरा प्रकार हमारा रा का है, किसी भी व्यंजन में नीचे उल्टी वी के रूप में लगा रहता है। और ये जो उल्टी वी के रूप में नीचे लगा रहता है, ये हमारा रा कैसा होता है? पूरा का मतलब स्वर सहित, यानी इसमें स्वर भी मिला होता है। और इसको व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? पदेन। जैसे यहाँ पे टा में नीचे देखिए उल्टी वी के रूप में लगा हुआ है, डा में भी नीचे उल्टी वी के रूप में लगा हुआ है। अब हम ये सीखेंगे कि ये किन व्यंजनों में लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिखा? सभी बिना पाई वाले। अब बिना पाई का यानी कि पूरी पाई का मतलब होता है खड़ी लाइन। अगर आप व्यंजन देखें और उसमें पूरी लाइन ना मिले तो समझ लो बिना पाई का है, ठीक है ना। बिना पाई वाले स्वर रहित, यानी ये भी आधा होगा, व्यंजनों में लगता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर टा में लगा हुआ है नीचे, इस टा में पाई बनी तो है लेकिन बहुत छोटी सी है, हमारी होनी चाहिए पूरी। जैसे का में नीचे ऊपर से नीचे तक होती है ये पाई, पा में भी पूरी होती है, टा में पूरी नहीं है, डा में भी पूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे व्यंजनों में हम तिरछी रेखा वाला नहीं लगाएंगे, उल्टी वी वाला लगाएंगे। कि ट्रा में हमारा क्या क्या है? ये टा हमारा आधा है और ये रा हमारा पूरा है। जब ये आधा टा और रा दोनों मिल जाते हैं तब हमारा बन जाता है कैसा? ट्रा। नीचे जो गोल होते हैं उनमें ये लगता है नीचे, और नीचे लगता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। डा में देखिए, अगर हमारा आधा डा है और इसमें हमारा पूरा रा जोड़ दिया जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ड्रा। जैसे इसका एग्जाम्पल है ड्रम, जैसे ड्रामा, जैसे ड्राइवर। चौथा रा का जो प्रकार है ये व्यंजन के ऊपर इंग्लिश के लेटर सी की तरह लगता है, और ये हमारा कैसा होता है? बाकी अभी तक जो तीन पढ़े थे वो पूरे, ये आधा होता है, यानी ये स्वर रहित होता है, यानी इसमें स्वर नहीं होता है। व्याकरण की भाषा में इसको रेफ कहते हैं। इसको तुम लोग भी कुछ कहते हो। अंशु आए जरा बताएं आके, जब हम कहते हैं ये कौन सा रा लगा है तब इसको क्या कहते हो? उड़ौआ रा। हाँ, ये लोग कहते हैं उड़ौआ रा। ये क्या चिड़िया की तरह उड़ती है क्या? इसको आम भाषा में गांव के बच्चे बोलचाल में कहते हैं उड़ौआ रा, कहते हो। जो है इसका नाम रेफ होता है और ये ऊपर लगता है, और ये बिल्कुल अंग्रेजी के लेटर सी की तरह लगता है। अब ये लगेगा कब? जब यह दो व्यंजनों के बीच में आता है तो यह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कर्म, और इसका हम वर्ण विन्यास करें तो सबसे पहले आएगा का, फिर आएगा आधा रा, और फिर आएगा मा। बीच में जो रा है ये हमारा कैसा है? आधा, यानी कि बिना स्वर का है। तो ये आगे वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है, ये तो लिखा मैंने। जब यह दो व्यंजनों के बीच आता है तो यह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। अगर हम लिखें धर्म, तो धर्म में क्या हो जाएगा? पहले धा होगा, फिर आधा रा होगा, फिर मा होगा। अगर किसी आगे वाले व्यंजन में मात्रा लगी हो तो वह उस मात्रा के साथ जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हर्षित लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सा में छोटी की मात्रा आ रही है, तो ये छोटी की मात्रा के साथ जुड़ गया। जैसे अर्पित, अर्पित नाम होता है, तो यहाँ पर देखिए ये पा में छोटी की मात्रा थी तो उसी के साथ जुड़ गया। ये जो चार प्रकार के रा आपने पढ़े हैं, तो आपको घर के लिए कुछ काम दिया जाता है। इस रा के जितने भी शब्द आपको मिलते हैं, वो चाहे पहले आते हो, चाहे बाद में आते हो, या बीच में रा आता हो, इसके 10 शब्द आप अपनी बुक से, किताब से जोड़ करके लिखेंगे। इस रा के भी 10 शब्द जोड़ के लिखेंगे, इस रा के भी 10 शब्द लिखेंगे, और इस रा के भी 10 शब्द आप अपनी किताब से जोड़ करके लिखेंगे, और कल हम इसको चेक करेंगे।